अरविंद जी ने आपको बताया व्यवस्था परिवर्तन के बाद वो बदलाव जब तक नहीं आएगा तब तक परिवर्तन नहीं होगा। मैं कल भी आपको बताया था, मैं कोई पक्ष और पार्टी नहीं निकालूंगा, मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, लेकिन देश की जनता के लिए एक पर्याय देने के लिए मैं राजी हो गया, क्योंकि वीके सिंह साहब और इन जैसे ज्येष्ठ लोगों ने कल अपील किया और मुझे बड़ा वो अच्छा लगा कि ये सब वरिष्ठ लोग कह रहे तो ये पर्याय देना पड़ेगा। इसके कारण हम लोग ये अनशन छोड़ने का निर्णय ले लिया। अभी मैं ये तय किया, कल मैं बताया आपको, अनशन में रुकावट आप अरविंद जी से भी सुना। अभी विकल्प देने के लिए पूरे देश में मैं घूमते रहूंगा। 1.5 साल बाकी है, 1.5 साल, 1.5 साल तक घूमते रहूंगा, जगाऊंगा लोगों को, पूरी जनता को जगाऊंगा, और जनता अगर जग गई तो मुझे विश्वास है कि जरूर जनता विकल्प के बारे में सोचेगी और एक गद्दार लोगों को घर भेज देंगी। होगा। अरे कहां तक सहन करना? 1.5 साल हो गया, क्या मांग रहे हम? इस देश का भ्रष्टाचार को मिटाओ, यही हमारी मांग है। अपने लिए क्या मांग रहे? हम अपने लिए क्या मांग रहे? सिर्फ इस देश का भ्रष्टाचार खत्म करना, क्योंकि आज ये भ्रष्टाचार से सामान्य लोगों को जीना मुश्किल हो रहा है। भ्रष्टाचार से महंगाई बढ़ गई है, भ्रष्टाचार से विकास काम में रुकावट आ गई, उसको पहले खत्म करो। इसलिए लोकपाल, हमें पूरा विश्वास है अगर लोकपाल आ गया, जन लोकपाल, 100% नहीं लेकिन 60%, 65% भ्रष्टाचार को रोक लगेगा, 60-65, और गरीब लोगों को न्याय मिलेगा। उसका कोई भी काम दफ्तर का ठुकरा नहीं सकता। इसलिए हमारी मांग क्या थी? यही तो मांग है, भ्रष्टाचार को खत्म करो, सत्ता का विकेंद्रीकरण करो, जनता के हाथ में सत्ता दे दो, क्योंकि जनता मालिक है इस देश की। 1950 में प्रजासत्ताक दिन मनाया, उस दिन जनता मालिक हो गई इस देश की। मालिक के हाथ में सत्ता होनी चाहिए, सेवक के हाथ में नहीं। आप सब सेवक है, मालिक के हाथ में सत्ता होनी चाहिए। हमारी मांग यही तो है, और क्या मांग रहे हो? और ये नाजायज नहीं है, लेकिन ये लोग करने के लिए तैयार नहीं, करने के लिए तैयार नहीं, बार बार धोखाधड़ी करते हैं। ये हमारे से नहीं, जनता से धोखाधड़ी कर रहे हैं। अन्ना हजारे क्या मांग रहे हैं? मंदिर में रहने वाला फकीर है, सोने का बिस्तर और खाने का प्लेट है, बाकी कुछ नहीं। क्या मांग रहे हैं अन्ना हजारे? अन्ना हजारे सोच रहा है समाज के लिए, देश के लिए। क्योंकि पाकिस्तान के बॉर्डर पर जब हमारे ऊपर हमला हो गया, मेरे सब साथी शहीद हो गए, मैं बच गया, यहां एक टुकड़ा लग गया। उसी टाइम मैं सोचा मेरे सब साथी शहीद हो गए, मैं भी शहीद हुआ, अभी है ये मेरा पुनर्जन्म है, ये नया जन्म है। ये जन्म समाज और देश की सेवा के लिए अर्पण। इसलिए तो खतरा लगने लगा था, शादी कर लो तो चूल्हा जलाने में समय बीत जाएगा, इसलिए शादी भी नहीं किया। क्यों? मैं ये तय किया, जब तक जीना समाज और देश के लिए जीना, और जिस दिन मरना समाज और देश के लिए मरना, ये मैं तय किया है। इसके कारण लड़ रहा हूं। क्या हमारा स्वार्थ है? अरे करोड़ों रुपए की योजना अपनाई, कहीं बैंक बैलेंस नहीं रखा। करोड़ों रुपए की योजना अपनाई, कहीं बैंक बैलेंस नहीं। गांव में घर है, 35 साल हो गए घर में जाकर, फिर से घर में गया नहीं। अभी भाई शादी किया नहीं, लेकिन परिवार छूटा नहीं,
छोटा परिवार करना था, वो छोटा ना करते हुए ये बड़ा परिवार हो गया, परिवार बड़ा हो गया।